काफी ज्यादा है। तो दुश्मन कौन कौन है जरा समझ लीजिए। दुश्मन नंबर 1 है हुसैन सलामी, जो कि कमांडर इन चीफ है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का। इसके अलावा जो दुश्मन नंबर 2 है वो कौन है? आमिर अली हाजी जादे, जो कि एयरफोर्स स्पेस का प्रमुख है। इसके अलावा देखिए जो दुश्मन नंबर 3 है वो कौन है? वो इस्लाम कानी, जो कि कुद्स फोर्स का चीफ है। इसके अलावा जरा यहाँ देख लीजिए अब जो दुश्मन है वो कौन है? हुसैन तैयब, जो कि खुफिया विभाग के प्रमुख है। यहाँ पे तो देखिए जो इजराइल के सामने जो दुश्मनों की फहरिस्त है वो काफी लंबी है और अपने आप में दरअसल जो चुनौती है, और यही वजह कि इजराइल की ओर से हमला करने से पहले सोचा समझा जा रहा है, रणनीति यहाँ बनाई जा रही है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और बार बार यह आकलन किया जा रहा है कि इजराइल कब हमला करेगा। तो सवाल का जवाब दरअसल यही है कि जो तमाम दुश्मन दिखाई दे रहे हैं आपको, इन पर फतेह हासिल करने की जो स्ट्रैटेजी है वो बनाने के बाद ही यहाँ पे इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किया जाएगा। इजराइल पर ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें जिसमें दिखाई दे रहा है कि ईरान ने किस तरह से इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। इजराइल के खिलाफ इस हमले को ईरान की ने ऑपरेशन सादेक 2 का नाम दिया था। ये आपको बता दें सादेक 2 का नाम इस ऑपरेशन को दिया गया था। और कैसे यहाँ पर इस ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही है। खूनी इंतकाम क्या भीषण होगा अंजाम, ये बड़ा सवाल है। ईरान में अलर्ट जारी हो चुका है, कभी भी हमला हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ नहीं बैठेंगे शांत, क्योंकि ईरान ने किया है इजराइल पर हमला और अब मुंह तोड़ जवाब के लिए रहे तैयार। वहां के जो ऑयल रिफाइनरी है, इसके अलावा परमाणु ठिकाने जो हैं, वहीं बिजली घर और आपको बता दें जितनी भी ऐसी जगह है उन सब पर हमला किया जाएगा इजराइल की तरफ से। अब क्या ईरान का नंबर है? लेबनान खंडर हो चुका है, क्या इसके बाद ईरान का नंबर है? क्योंकि लगातार लेबनान में और लेबनान की राजधानी बेरूत में आईडीएफ जो है ग्राउंड ऑपरेशन चला रही थी और लगातार वहां पर खात्मा किया जा रहा था हिजबुल्लाह के आतंकियों का। लेकिन जब ईरान ने हमला किया है मिसाइलों से इजराइल पर, अब यहाँ पर इजराइल चुप नहीं बैठेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान जंग लड़ेगा या पीछे हटेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या जो ईरान ने हमला किया, जब इजराइल हमला करेगा उसके बाद ईरान शांत बैठेगा या यहाँ से ये युद्ध जो है और ज्यादा एस्केलेट होगा, ये बड़ा सवाल है। तो इजराइल की ओर से जब हमला किया जाएगा तो उसकी रणनीति क्या होगी? दरअसल सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है और सवाल ये भी कि अब तक ईरान पर हमला किया क्यों नहीं गया। तो जो दरअसल निकल के जो सामने तथ्य आ रहे हैं वो ये है कि जो ईरान के ऑयल डिपो है वो यहाँ पे जानबूझ के टारगेट किए जाएंगे। तो टारगेट पर ईरान के ऑयल डिपो है, लेकिन वो कहाँ पे जरा ये भी समझ लीजिए। जो डिपो है वो है यहाँ पे केरमान में, बंदार अब्बास में, लवान में, इश्फकाहान में, तेहरान, इसके अलावा तबरीज, अबादान, अराक, पारस, तेहरान और अराज फ्री जोन। ये वो इलाके हैं, ये वो टारगेट पॉइंट्स हैं जहां पे इजराइल की ओर से ईरान के ऑयल डिपो पर यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। और सबसे पहले दरअसल यही जो ताकत है ईरान की, उसको ध्वस्त करने का प्रयास इजराइल की ओर से किया जाएगा ताकि ईरान की जो आर्थिक कमर है वो यहाँ पर तोड़ दी जाए। इसके अलावा देखिए ऑयल डिपो के बाद नंबर आता है पोर्ट का। तो देखिए निशाने पर ईरान के पोर्ट भी है, लेकिन वो पोर्ट कहाँ पे है जरा ये भी समझ लीजिए। तो जो पोर्ट है वो है अबादान, इसके अलावा रास, बहरेगान, बुशेहर, असालुये, लवान, किश, लेंगे, लराक और चाबाहार पोर्ट। ये तमाम पोर्ट हैं जो ऑयल डिपो के बाद टारगेट पर है इजराइल की ओर से। और इसीलिए जो बड़ा हमला किया जाए, जो उसकी रणनीति होगी वो कुछ ऐसी बनाई जाएगी जहां पे ऑयल डिपो के बाद पोर्ट का भी नंबर आएगा। टारगेट पर ईरान के ऑयल डिपो हैं, ये आपको जानकारी दे दें। आप देखिए अराज फ्री जोन, तबरीज, पारस, तेहरान, इसके अलावा तमाम चीजें हैं जहां पर अब इजराइल हमला करेगा। लेबनान के बेरूत पर भीषण बमबारी, इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है। बड़ी खबर मिल रही है, लेबनान के बेरूत पर भीषण बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से और यहां पर ये ऑपरेशन एक और तरीके से एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर आईडीएफ की तरफ से भीषण बमबारी, ये वही लेबनान है जिसका ईरान पूरा समर्थन कर रहा है। इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है और वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, कैसे आग का गोला बेरूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस धमाके से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि नुकसान कितना जबरदस्त होगा। आपको बता दें कि इजराइल की जो आईडीएफ फोर्सेज है उनका सीधे तौर पर हिजबुल्लाह और उनके ठिकानों को ही निशाना बनाना है और उस निशाने में वो बंकर भी है जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं।
इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है। अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अब ये वायुसेना ने, आप देखिए, इजरायली वायुसेना ने बमबारी कर ये बता दिया है कि हम अभी शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि अपने मिशन को, अपने मकसद को पूरा नहीं कर लेंगे। आपको हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इजराइल वर्सेस ईरान जंग का तूफान कैसा है ये आप देख रहे हैं। देखिए, दो तरफा लगातार ये जंग लड़ रहा है। इजराइल एक तरफ लेबनान से लड़ रहा है और दूसरी तरफ ईरान से। ये जंग आज से शुरू हो गई है क्योंकि ईरान ने आज मिसाइल अटैक किया है इजराइल के ऊपर, और अब वहाँ जितने ऑयल रिफाइनरी है, पोर्ट है, डिपो है, इसके अलावा बिजली घर है, परमाणु ठिकाने हैं, सबको ध्वस्त किया जाएगा। महायुद्ध का क्या बिगुल बच चुका है क्योंकि ईरान अलर्ट मोड पर है। और आपको बता रहे हैं, लेबनान को खंडर करने का काम किया गया है इजराइल की तरफ से। अभी तक जो है इजराइल की आइडिया फोर्सेस ने जो गाजा में हमास की आतंकी है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हुए ऐसा वार किया था कि वो शांत बैठ गए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये यहाँ पर 2, 4, 5 यानी कि 10 तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है हमारी स्क्रीन पर। और आप देखिए, इजराइल का हमला होता है, रात भर बमबारी होती है, धमाकों से किस कदर दहला है बेरूत, और लगातार 30 हमले होते हैं। बेरूत पर हमले जारी है, हिजबुल्लाह पर हमला होता है, कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए जाते हैं। हमले से हड़कंप मच जाता है। भीषण हमला, नारंगी आसमान बेरूत का दिख रहा है। तो एक तरफ खामनेई है जो मुस्लिम देशों से ये अपील कर रहे हैं कि वो साथ आए, एकजुट हो और इस युद्ध में ईरान का साथ दें। तो वही दूसरी ओर इजराइल की ओर से हमले को लेकर जो चेतावनी वो बार बार दी जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल दरअसल ये है कि युद्ध हुआ तो जीतेगा कौन? तो जरा ताकत समझ लीजिए कि आखिर ताकत क्या क्या है इजराइल की और ईरान की। इजराइल के पास देखिए क्या है, इजराइल के पास है 1,59,500 एक्टिव सैनिक। तो वही ईरान के पास क्या है? ईरान के पास है 6,10,000 एक्टिव सैनिक। तो देखिए, जो सैनिकों की संख्या है वो ज्यादा है ईरान के पास, लेकिन देखिए इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक है, ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक है। यहाँ संख्या ज्यादा है इजराइल की। अब देखिए, इजराइल के पास और क्या है? इजराइल के पास 345 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वहीं ईरान के पास 312 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। संख्या यहाँ पे ज्यादा है इजराइल की। अब देखिए, बात करते हैं आयरन डोम की, जो कि सिक्योर करता है। तो इजराइल के पास आयरन डोम है, लेकिन ईरान के पास बाबर 373, S-300 और खोरदार 15 है। इसके अलावा इजराइल के पास 43 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ईरान के पास 57 हेलीकॉप्टर्स की संख्या यहाँ पे मौजूद है। यानी कि देखिए, जो संख्या हेलीकॉप्टर्स की कहें हम या फिर जो सैनिक है उनकी संख्या बताया हमने आपको। तो दरअसल ये जब युद्ध होगा तो आपको समझ में आएगा कि किसके पास और क्या है। इसके अलावा देखिए, इजराइल के पास देखिए और क्या क्या है। इजराइल के पास है 5 सबमरीन, ईरान के पास क्या है? 17 सबमरीन। यहाँ पे जो संख्या ईरान की है वो इजराइल से ज्यादा है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो इजराइल की ताकत है, तो वही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो यहाँ पे ईरान की ताकत बनी हुई है। और इसीलिए इस बात का आकलन करना बहुत मुश्किल है कि अगर युद्ध हुआ तो जीतेगा कौन। अगली बताएंगी खबर आपको प्रियंका। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच फ्रांस के